मित्रों, सूर्य ग्रहण 2022 जो कि 25 अक्टूबर को लगने वाला है और भारत में ये दृश्य होगा। और यदि आपको इसकी जो है डिटेल जाननी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी वीडियो देख सकते हैं कि कितने ग्रहण 2022 में लगेंगे और कौन सा ग्रहण हमें कितना प्रभावित करेगा। इसकी वीडियो हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ग्रहण की डिटेल मिलेगी। और यहाँ पर इस ग्रहण का जो लिब्रा साइन है, आज हम इसकी वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पर आपको किस प्रकार से प्रभाव देखने को मिलेगा। सोलर इक्लिप्स जो 25 अक्टूबर 2022 को लगने वाला है और ये कितना प्रभावी होगा और किस तरह से आप पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो 25 अक्टूबर है उसका एक चार्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर चार्ट में प्रथम भाव में आपके सन, मून, केतु और वीनस की पोजीशन है, और जबकि सेकंड हाउस खाली है, थर्ड हाउस खाली है। फोर्थ हाउस में आपके सैटर्न और प्लूटो की पोजीशन है। फिफ्थ हाउस में नेपच्यून रेट्रो होकर के बैठे हैं। सिक्स्थ हाउस आपका जुपिटर रेट्रो होकर के यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। सेवेंथ हाउस में राहु और यूरेनस की पोजीशन है। एट्थ हाउस खाली। नाइन्थ हाउस में मार्स की पोजीशन है। 10th हाउस खाली है। 11th हाउस खाली है और 12th हाउस में आपके मरकरी की पोजीशन है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों में आपको फ़ायदा है तो कुछ चीज़ों में आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अप डाउन की यहाँ पर एक पोजीशन है, क्योंकि यदि हम इसके साइन की बात करें तो जो तराजू होता है बैलेंस, उसका साइन जो आपका तुला राशि है उसका साइन बैलेंस ही होता है। तो यहाँ पर अप और डाउन की जो स्थिति आपके अंदर होने वाली है उसकी यहाँ पर विशेष चर्चा करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले मैं अपने सभी गुरुओं को नमन करते हुए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, आप सभी दर्शकों का इस वीडियो में स्वागत करते हैं। अपने सभी सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद देते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन एक छोटा सा निवेदन कि यदि अभी तक आप हमारे परिवार का सदस्य नहीं बने हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा करके हमारे परिवार का सदस्य जरूर बन जाएं। अपनी प्रतिक्रिया हमें एक लाइक के रूप में अवश्य दें। मित्रों, प्लैनेटरी पोजीशन के आधार पर जो आपका रिजल्ट निकल करके आता है वो यहाँ पर जो एक आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा है वो यहाँ पर जरूर बनते हुए दिखाई देती है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा यहाँ पर बढ़ने वाली है। यहाँ पर हर प्रकार से आपको प्रोफेशनल लाइफ में आपको हर प्रकार से यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ अपना प्रयास भी जरूर करना पड़ेगा। प्रयास किस मामले में? क्योंकि लगन के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र देव होते हैं, और शुक्र देव केतु और सन, मून इनके साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ग्रहण का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वो आपके लगन पर पड़ेगा। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो आपके लिए ये बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। आपकी मनोस्थिति की बात करें तो यहाँ पर आपको मनोविकार से गुजरना पड़ सकता है। मेंटल आपका डिस्टर्बेंस यहाँ पर हो सकता है। अब वो डिस्टर्बेंस आपका अपना बर्थ चार्ट बताएगा कि यदि उसका लग्न लॉर्ड आपका जो नेटल चार्ट है यानी आपकी जन्म कुंडली, तो वहाँ पर यदि आपके शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी है तो यहाँ पर आपको समस्या बहुत छोटी सी होगी, आएगी और चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपके लग्न लॉर्ड बहुत बुरी स्थिति में है तो फिर आपको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब ये समस्या का वेग आप अपनी जन्म कुंडली में जरूर देख लें। तो मित्रों, शारीरिक कष्ट का यहाँ पर योग जरूर बनता हुआ दिखाई देता है। आपकी भूख कम लगने का यहाँ पर संकेत यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर आपको एक जो गॉड गिफ्ट है वो भी आपको यहाँ पर यदि मिली है, और यदि आपके शुक्र की पोजीशन अच्छी है, केतु की पोजीशन अच्छी है तो मिली होगी। लेकिन यहाँ पर आपकी नई जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर आपका जो टेस्ट बड्स है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है। कुछ नए स्वाद का आप अनुभव करेंगे और कुछ नए जो आपका स्वाद है उसका जो अनुभव लोगों को बताएंगे। यानी अगर आप फूड इंडस्ट्री में हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और यदि आप फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, कोई इसके टेक्नीशियन हैं, तो यहाँ पर उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ संकेत यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। यदि बात करें कि विवाह की बात कर लें, पहले फैमिली मैटर की बात करें तो फैमिली मैटर यहाँ पर आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब रहने वाला है। आपको उससे थोड़ी समस्या होते हुए जरूर दिखाई देती है। यदि आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो यहाँ पर आपका यदि प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन का काम है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा संयोग यहाँ पर जरूर बना हुआ है।
आपका जो क्षेत्र है वो यहाँ पर बढ़ने वाला है, उसका आपको लाभ जरूर लेना चाहिए। आप अपना जो अप्रोच है वो थोड़ा सा साइंटिफिक रखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका यहाँ पर जरूर बढ़ने वाला है। ये स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव जो वेज हैं उसको जो है नए रास्ते खोलने का काम करेंगी। विवाह यदि जिनका हो गया है उनके लिए थोड़ी सावधानी मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि विवाह के बाद आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो यहाँ पर जरूर होता हुआ एक संकेत मिलता है। अब होगा या नहीं होगा ये मैं फिर कहूँगा कि आपका अपना बर्थ चार्ट वो डिसाइड करेगा, क्योंकि ये एक संकेत है। कुछ समय के लिए यहाँ पर आपके ऊपर इस तरह के जो मनोविकार हैं, मानसिक स्थिति है वो जरूर बनते हुए दिखाई देगी। किंतु यदि आपका जो बर्थ चार्ट है वो भी यदि इंडिकेट करेगा तो ही जो परिणाम है वो आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अन्यथा आप विचार में कुछ भी कर लें तो वैचारिक स्थिति वास्तविक स्थिति में जब तक नहीं बदलती है तब तक आपको इसका परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से अगर आपको एक उदाहरण दें तो किसी ने क्राइम किया तो क्राइम करने के बाद उसकी सज़ा निर्धारित होगी, लेकिन किसी ने क्राइम सोचा तो सिर्फ सोचने के लिए उसको कोई सज़ा नहीं मिलती है। ऐसा कोई भी कानून पूरे विश्व में नहीं है कि यदि आपने क्राइम सोच लिया तो आपको उसकी सज़ा मिल जाए। लेकिन अगर आपने क्राइम बनाया, प्लानिंग किया, उस प्लानिंग पे किसी ने काम किया और उसको अंजाम दिया तो फिर आप सज़ा के पात्र होते हैं। तो यहाँ पर ये एक उदाहरण था, इसे किसी भी रूप में अन्यथा न लिया जाए। तो मित्रों, यहाँ पर अगर आप जॉब और जॉब वर्क की बात करें तो यहाँ पर आपका जो जॉब और जॉब वर्क है वो थोड़ा सा आप उसके प्रति अपना जो रवैया है वो थोड़ा सा आप अपना अप्रोच उसके प्रति रखेंगे, लेकिन यहाँ पर उसका जो परिणाम है वो बहुत ज़्यादा सुखद आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर रेट्रो होकर के बैठे हैं। तो ये स्थिति आपकी बस सो ही चलने वाली है। कोई नया परिवर्तन, नया प्रभाव, नया क्षेत्र खुलता हुआ यहाँ पर जॉब के लिए दिखाई नहीं देता है। लेकिन आपके जो अपने आर्टिस्टिक जो प्रोग्राम हैं आपके, यदि आप आर्टिस्टिक क्षेत्र में आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर उसका जो क्षेत्र है, उसका जो दायरा है वो ज़रूर खुलता हुआ नज़र आएगा। तो अब आप कोई कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि मैंने जॉब के लिए बोला है और आर्टिस्टिक के लिए बोला है, दोनों के लिए अलग अलग बातों को कहा है। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आपका जो अपना जन्म कुंडली है वो किस ओर इशारा कर रही है। तो जब तक आप जन्म कुंडली के पूरक के रूप में इस कुंडली को नहीं देखेंगे तब तक आप परिणाम से वंचित रहेंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि वास्तविक स्थिति हमारी कैसी बनने वाली है। दोनों को आपको मिलाना होगा और दोनों को आपको समझना होगा। अब आप कहेंगे कि हमको जन्म कुंडली देखनी नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में आपको किसी का सहयोग लेना पड़ेगा। अपना चार्ट एक बार किसी को दिखाना होगा, उसका एनालिसिस करवाना होगा। और यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे इस चार्ट से ही जो परिणाम मिलेगा, तो यहाँ पर हम इस चार्ट का परिणाम दे रहे हैं, उसके अनुसार आप जरूर इसका जो आंसर है वो ले सकते हैं। यदि आप वकील हैं, लॉ के क्षेत्र में आप प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ पर आपका वो क्षेत्र जरूर आगे बढ़ने वाला है। आपको नया मान सम्मान दिलाने की जो प्रतिष्ठा है आपकी वो बढ़ने की यहाँ पर बढ़ने की ओर अग्रसर है। जिन किसी का भी आगे विवाह होने की स्थिति यहाँ पर बन रही है उनके जन्म कुंडली में, तो यहाँ पर ये कुंडली आपको विवाह के बाद आपका भाग्योदय बताती है। आपको नए रास्ते खोलते हुए दिखाई देंगे। आपको नए रास्तों में चलने की आपको प्रेरणा स्वयं आपको देनी होगी और नए रास्तों पर आप करो, तरक्की जरूर मिलते हुए यहाँ पर दिखाई देती है। यदि चंद्रमा की बात करें तो दशम भाव के स्वामी होकर के आपके लगन में बैठे हुए हैं, लेकिन केतु और सूर्य से आपके पीड़ित होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक स्थिति जो आपकी बनी हुई है, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ समय के लिए जो बड़े प्रोफेशनल फैसले हैं उनको आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। आपको यहाँ पर बड़े फैसलों के लिए कुछ समय आगे जब ये स्थिति छट जाएगी, आपको कुछ समय तक इसका ग्रहण का प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा, कुछ महीनों तक देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक आपको इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ग्रहण बहुत तीव्र गति से आपको प्रभावित करता हुआ जरूर दिखाई देगा। यहाँ पर आपका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो हर प्रकार से आपको फायदा देता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मैं यहाँ एक बात और सावधान करना चाहूँगा कि बहुत अधिक वासना की यदि आपकी इच्छा है तो वो आपको हेल्थ की इशू में आपको जरूर लेकर के आएगा, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम यहाँ पर देता हुआ जरूर दिखाई देगा। तो आपको इन सब व्यसन की चीज़ों से बचने की कोशिश यहाँ पर जरूर करनी चाहिए।
यदि बात करें कि आपके हेल्थ की और प्रॉब्लम क्या हो सकती है, तो यहाँ पर आपके जो किडनी की प्रॉब्लम है ये यहाँ पर उभर करके सामने आ सकती है। जो लोग किडनी की जो परेशानी से गुजर रहे हैं यहाँ पर, उसकी परेशानी यहाँ पर ज़रूर बढ़ते हुए दिखाई देगी। आपके यूरिन ब्लैडर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप उसको जो है किसी भी तरीके से मूत्र संबंधी किसी भी प्रकार की कोई समस्या यदि आपको दिखाई देती है तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, उसे हल्के में बिल्कुल ना लें। ये समय आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको इन सब समस्याओं से आपको बचना चाहिए। काफ़ी बैलेंस्ड व्यक्ति होते हैं और यदि इनका जो लगन है वो डिस्टर्ब हो जाए तो ये डिसबैलेंस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। किसी भी एक जो निर्णय है उस पर रहना इनका लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इनका माइंड जब फिकल हो जाता है तो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना इनके लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय बन जाता है। काफ़ी चेंजेबल प्रकृति के हो जाते हैं, उस समय बहुत जल्दी परिवर्तन करने लगते हैं और ऐसी स्थिति में ये हर प्रकार से अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो यहाँ पर इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान देना होगा। भाग्य भाव में आपके मंगल बैठे हैं और मंगल और आपका जो विवाह का स्थान है वो काफ़ी प्रबल यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको वैवाहिक सुख की प्राप्ति यहाँ पर होते हुए जरूर दिखाई देती है। यदि आप विदेश में नौकरी के लिए जाना चाहते हैं तो आपका जो ये ग्रहण है ये यहाँ पर विदेश भेजने की क्षमता भी आपको रखता है। यहाँ पर यदि आप कोई नया वीज़ा अप्लाई करने की इच्छा रखते हैं तो यहाँ पर ग्रहण के बाद, ग्रहण बीत जाने दें, उसके बाद आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ये समय आपके लिए उत्तम समय होगा। विदेश से संबंध बनाना हो, विदेश से पार्टनरशिप करना हो और विदेश जाने की अगर आपकी पढ़ने जाने की भी इच्छा है तो भी ये बहुत अच्छी जो स्थिति है ये यहाँ पर निर्मित हो रही है। और यदि लव लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई विशेष परेशानी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। लेकिन बियॉन्ड द सीन बहुत ज़्यादा अगर आप स्वप्न में ही खोए रहेंगे और बियॉन्ड द सीन आप रिजल्ट निकालेंगे तो यहाँ पर आपको दिक्कत ज़रूर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आप काफ़ी समझदार हैं, अपनी स्थिति को बैलेंस करना जानते हैं, तो यहाँ पर इन सभी स्थितियों से आप निकल सकते हैं। यहाँ पर आपकी वैवाहिक सुख हो या फिर आपका प्रेम संबंध हो, ये दोनों ही आपका हर प्रकार से इस वक्त आपके पॉजिटिव एरिया में ही है। तो यहाँ पर सुखद आनंद इसका लेना चाहिए। इस ग्रहण का प्रभाव आपको किसी भी प्रकार से नुकसान की स्थिति में नहीं लाता है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो साइन की यानी वृश्चिक राशि की। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप हमारे परिवार का सदस्य बन चुके होंगे। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा चुके होंगे। अपनी प्रतिक्रिया एक लाइक के रूप में अब तक दे दिया होगा। अपने सुझाव नीचे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर दें। तब तक के लिए नमस्कार।